जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को चातुर्मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा सुनाऊंगी। नारद जी ने पूछा, प्रजापते, 16 उपचारों से किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है? ब्रह्मा जी ने कहा, वेदों और शास्त्रों के विधान के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ करनी चाहिए। यह सब कुछ जो दिखाई देता है सबका मूल वेद है और वेद सनातन भगवान विष्णु का स्वरूप है। वेदों के आधार है ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि हैं। अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदा भगवान श्री हरि का यजन करता हुआ तथा श्री विष्णु की पूजा में निरंतर संलग्न रहता हुआ संपूर्ण जगत को धारण करता है। भगवान नारायण का स्मरण और ध्यान क्लेश दुख आदि का नाश करने वाला है। चातुर्मास में भगवान श्री हरि जल में विशेष रूप से व्याप्त रहते हैं। जल से अन्न पैदा होता है जिससे जगत की तृप्ति होती है। वह अन्न भगवान विष्णु के शरीर के अंश से उत्पन्न होता है। अन्न को ब्रह्मा कहते हैं। वह अन्न आवाहन पूर्वक भगवान विष्णु को समर्पण करके मनुष्य पूर्व जन्म वृद्धता और क्लेश के संस्कारों द्वारा तिरस्कृत नहीं होता। सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि जो 16 ऋचाओं वाला यजुर्वेद का महासूक्त है वह सर्वोत्कृष्ट नारायणमय है। उसके पाठ मात्र से भी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। ब्राह्मण को उचित है कि वह पहले स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार अपने शरीर में उक्त 16 सूक्तों का न्यांस करें। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा अथवा सालग्राम शिला में विशेष रूप से न्यास करें। फिर क्रमशः आवाहन आदि करें। वैकुंठ धाम में विराजमान कौस्तुभ मणि से सुशोभित कोटि कोटि के सूर्यों के समान तेजस्वी दंडधारी शिखा सूत्र से सुशोभित पीताम्बरधारी रूप से भगवान विष्णु का आवाहन करके ध्यान करें। सब पापों के समूह का नाश करने वाले श्री विष्णु को इस रूप में अपने हृदय में स्थिर करके उन्हें पूजा के लिए अपने आगे आवाहन करें। पुरुष सूक्त की प्रथम ऋचा सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि मंत्र के आदि में ओमकार जोड़कर उसका उच्चारण करें और उसी के द्वारा भगवान का आवाहन करें। इसी प्रकार दूसरी ऋचा पुरुष एवेदम इत्यादि से पार्षदों सहित श्री हरि को आसन समर्पित करें। वे सभी आसन स्वर्णमय है ऐसा मन ही मन चिंतन करें। भक्ति योग से चिंतन करने पर वह परिपूर्ण होता है। फिर तीसरी ऋचा से पाद्य समर्पण करें और उसमें गंगा जी का स्मरण करें। उसके बाद सरिताओं तथा सातों समुद्रों के जल से जगदीश भगवान विष्णु को अर्घ्य दें। सरिताओं और सागरों का चिंतन मात्र करना चाहिए। चौथी ऋचा से अर्घ्यदान करना उचित है। इसके बाद श्री हरि को अमृत से आचमन करावें। 3 आचमन से ब्राह्मण की शुद्धि बताई गई है। आचमन का जल स्वच्छ एवं फेन और बुदबुदे से रहित होना चाहिए। ब्राह्मण इतने जल से आचमन करें कि वह उसके हृदय तक पहुँच जाए। क्षत्रिय कंठ तक लाए जाने योग्य जल से आचमन करें और वैश्य तालु तक पहुँचने लायक जल से आचमन करें। स्त्री और शूद्र एक बार जल का स्पर्श मात्र करने से शुद्ध हो जाते हैं। 5वीं ऋचा के द्वारा भक्ति युक्त चित्त से आचमन करना चाहिए। भगवान हर्षिकेश भक्ति से ग्रहण करने योग्य हैं। भक्ति से वे अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात सुगंधित पदार्थों द्वारा सुवासित और सभी औषधियों से युक्त स्वर्णमय कलशों में रखे हुए जल से भगवान को स्नान करावें। श्रद्धापूर्वक मन से भावना द्वारा लाए हुए तीर्थ जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा के बिना दी हुई रत्नों की राशि भी निष्फल होती है और श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अक्षय फल देने वाला होता है। 6ठी ऋचा से स्नान कराकर पुनः आचमन कराना चाहिए। 7वीं ऋचा से भगवान विष्णु के लिए वस्त्र देना चाहिए। 8वीं से गोपवित्र समर्पित करें। 9वीं ऋचा से यज्ञ मूर्ति श्री हरि के श्री अंगों पर उत्तम चंदन का लेप करना चाहिए।
जिसने सुंदर यज्ञ कंदर्प के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु के अंगों में लेप किया है, उसने अपने सुयश से इस संसार को आच्छादित एवं तृप्त किया है। चंदन देने वाला मनुष्य संसार में अपने तेज से भगवान सूर्य के समान होकर देव भाव को प्राप्त होता है और ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान विष्णु को चंदन के आलेप से सुंदर रूप में देखते हैं, वे कभी यमपुरी को नहीं जाते। 10वीं ऋचा से भक्ति पूर्वक पुष्प चढ़ाकर भगवान की पूजा करें। पुष्पों से पूजित हुए भगवान विष्णु को यदि दूसरे लोग भी प्रणाम करते हैं तो उन्हें भी अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। 11वीं ऋचा से श्री हरि को धूप दान करना चाहिए। उत्तम गंध से युक्त दिव्य वनस्पति का रस तथा अतिशय सुगंधित यह धूप संपूर्ण देवताओं के सूंघने योग्य है। भगवान, आप इसे ग्रहण करें। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान को अंगूरों का धूप निवेदन करें। चातुर्मास में इसका महान फल है। कपूर, चंदन दल, मिश्री, मधु और जटामासी से युक्त धूप श्री हरि के शयन काल में निवेदन करना चाहिए। देवता सूंघने से ही प्रसन्न होते हैं, अतः धूप उनकी घ्राणेंद्रियों को तृप्त करने का शुभ साधन है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को 12वीं ऋचा से दीपदान करना चाहिए। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु के आगे दीपदान करता है, उसकी पाप राशि पल भर में जलकर भस्म हो जाती है। दीपदान के अनंतर मोक्ष पद में स्थित भक्ति युक्त पुरुषों को 13वीं ऋचा के द्वारा भगवान को अन्नमय नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। अन्नदान के अनंतर भगवान को पुनः आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात 14वीं ऋचा से सब पापों का नाश करने वाली आरती उतारें और भगवान को नमस्कार करें। 15वीं ऋचा के द्वारा ब्राह्मणों के साथ भगवान के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। 4 बार परिक्रमा करने से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत की परिक्रमा तथा भगवत संबंधी तीर्थों की यात्रा संपन्न हो जाती है। तदंतर 16वीं ऋचा द्वारा भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता का चिंतन करें। मैं ही सदा विष्णु हूँ, इस प्रकार अपने मन में भावना करने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। चौमासे में ब्राह्मण को विशेष रूप से योग युक्त होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई। नारद जी ने पूछा, पितामह, 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी है? उनकी जीवन वृत्ति और धर्म क्या है? यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने काल के परिमाण से जब जगदीश्वर भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए, तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म हुआ। तदंतर उस कमल की नाल से भगवान के उदर में प्रवेश करके जब मैंने देखा, तब वहाँ मुझे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। परंतु फिर जब बाहर आया, तब सृष्टि के पदार्थ और उसके हेतुओं को भूल गया। तब आकाशवाणी हुई, महामते, तपस्या करो। यह भगवदीय आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फिर मन के द्वारा पहले मानसी सृष्टि का चिंतन किया। उससे मरीचि आदि मुनीश्वर प्रकट हुए। नारद, उन्हीं में सबसे छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए। तुम ज्ञानी एवं वेदांत के पारंगत पंडित हुए। वे सब मुनि कर्मनिष्ठ हो सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे, परंतु तुम अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त हुए। एकांततः ब्रह्म चिंतन परायण, ममता और अहंकार से शून्य हुए तुम भी मेरे मानस पुत्र ही हो। मानसी सृष्टि के पश्चात मैंने देहजा सृष्टि की रचना की। मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोम और विलोम क्रम से शूद्र से नीचे नीचे सब मेरे चरण तलों से ही प्रकट हुए हैं। वे सब प्रकृतियाँ मेरे शरीर के अवयव विशेष से उत्पन्न हैं। नारद, मैं तुमसे
उनके नाम बताता हूँ, सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 ही द्विज हैं। वेद, तपस्या, पठन और यज्ञ करना और दान देना, ये सब कर्म इनके हैं। द्विजों को पढ़ाने और थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ हैं, तथापि वह प्रतिग्रह न स्वीकार करें, क्योंकि उसे अपने तपोबल की सदा रक्षा करनी चाहिए। वेद पाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, लोभ का अभाव, क्रोध न होना, ममता शून्यता, क्षमासारता, आर्यन, सत्यपरायणकर्ता, दान रूपी कर्म एवं सत्य भाषण आदि सद्गुणों से जो सदा विभूषित होता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रियों को तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति, ये सब कर्म करने चाहिए। शास्त्रों से इनकी जीविका चलती है। स्त्री, बालक, गौ, ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए, स्वामी पर आए हुए संकटों को टालने के लिए, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए तथा पीड़िता की आर्त पुकार सुनकर उन सब का संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं, वे ही क्षत्रिय हैं। वैश्य धन बढ़ाने वाला, पशुओं का पालक, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक है। वह सुध लेकर धन की उत्पत्ति करें, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, दान और स्वाध्याय भी करे। ये सब वैश्य के कर्म बताए गए हैं। शूद्र भी प्रातः काल उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्तिमय श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तिथि तथा वार के आदि देवता की प्रसन्नता के लिए पालन करता है और सब जीवों को अन्नदान करता है। वह शूद्र गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है। वह वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना ही इस लोक में सब कर्म करते हुए मुक्त होता है। चातुर्मास व्रत करने वाला शूद्र भी श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। महामुने, सभी वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। जो पवित्र चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता अथवा सुनता है, वह पूर्व जन्मोत्पार्जित समस्त पापों का नाश करके श्री विष्णु की आराधना में तत्पर हो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।